वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पेपर को हम स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन में हमने इजिप्ट देश के बारे में कई बातें जानी और बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे कि वर्ल्ड मैप में इजिप्ट का लोकेशन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफ्रीका उसका लोकेशन कैसा है, और वहाँ की मुख्य नदी नील के बारे में हमने जाना। साथ ही पिरामिड्स, जिन्हें 7 वंडर्स में शामिल किया जाता है, और वहाँ का ग्रेट इंस्फिक्स ऑफ गीज़ा, मिस्र के ज्योग्राफिक रीजन्स को भी हमने देखा कि किस प्रकार इजिप्ट को 4 ज्योग्राफिक रीजन्स में बांटा गया है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, और मिस्र की जनसंख्या पर भी हमने बात की। अबाउट इजिप्ट ये हमारी दूसरी क्लास है और आज हम इजिप्ट की मेन रिवर द रिवर नाइल पर फोकस करेंगे। नील नदी के बारे में जानने के लिए हम जिन कंटेंट्स पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं, जैसे नील नदी का इंट्रोडक्शन, उसका लोकेशन, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, जिस स्रोत से नील नदी का जन्म होता है उस पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसका जो डेल्टाई भाग है, वहाँ के फ्लोरा फौना और नील नदी के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम नील नदी से परिचित होते हैं। नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, लगभग 7,000 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर है। अब अगर देखें, लंबाई को देखें तो अपने जन्म स्थान से समुद्र में मिलने तक लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने वाली यह नदी अगर एक सीधी रेखा में होती तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बार आने जाने से भी ज़्यादा दूरी तय कर सकती थी। मुख्य नील नदी अफ्रीका के 9 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन केन्या और एरिट्रिया भी इसकी सहायक नदियों के होने के कारण नील के अपने देश से गुजरने का दावा करते हैं। नील नदी को इसका नाम ग्रीक शब्द नेलियोस से मिला, जिसका अर्थ है रिवर वैली। हालांकि नील नदी को जनरली इजिप्ट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका केवल 22% भाग ही इस देश में बहता है। बावजूद इसके यह इस देश की मुख्य नदी है। लोकेशन ऑफ नाइल। अब अगर नील नदी के लोकेशन को देखें तो यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है। लेक विक्टोरिया से जन्म लेकर यह इजिप्ट, युगांडा, इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, सूडान और साउथ सूडान के थ्रू ट्रैवल करते हुए मेडिटेरेनियन सी में जा गिरती है। इतिहासकार मिस्र की सभ्यता को नील का उपहार या नील का वरदान कहते हैं, जो कुछ सीमा तक उचित भी है, क्योंकि नील नदी ने मरुस्थल के बीच मिस्र में एक उपजाऊ घाटी को जन्म दिया और यही कारण है कि इस नदी के किनारे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता ने जन्म लिया। मिस्र की भाषा में नील नदी को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। यह नदी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े नगरों का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था, जिनमें से एक महान सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का अहम योगदान है। यह सभ्यता नील नदी के किनारे ही फली फूली थी। इस नदी ने प्राचीन मिस्र सभ्यता को काफ़ी प्रभावित किया है। प्राचीन मिस्रवासी पूर्ण रूप से इस नदी पर ही आश्रित थे। वे इस नदी के किनारे रहते और कृषि कार्य करते और इसकी उपजाऊ मिट्टी में वे अपने जानवरों के लिए भोजन उत्पादित
करते थे। प्राचीन मिस्र दो भागों में बटा हुआ था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण के भाग को ऊपरी मिस्र और उत्तर के भाग को निचला मिस्र कहा जाता था, क्योंकि नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्राचीन दुनिया ही नहीं बल्कि आधुनिक दुनिया में भी हजारों सालों से अजूबे बने हुए मिस्र के पिरामिडों का बनाया जाना भी नील की वजह से ही संभव हो सका था। नील के बहाव के सहारे पिरामिड बनाने में इस्तेमाल हुए विशाल पत्थरों के ब्लॉक्स को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से लाया जाना संभव हो सका था। यह नदी इस देश के लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील के मौसम के चक्र के हिसाब से बनाया था, जिसमें उन्होंने कैलेंडर को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला चक्र नील नदी के बाढ़ का, दूसरा चक्र फसल लगाना और तीसरा चक्र था फसल को काटना। नील नदी को प्राचीन मिस्रवासी भगवान मानते थे और हापी को नील देवता के रूप में पूजा जाता था। इसलिए जब भी नील में बाढ़ आती तो मिस्रवासी हापी को भूमि में उर्वरता लाने के लिए धन्यवाद देते थे। सोर्सेस ऑफ नाइल। नील नदी कई छोटी बड़ी नदियों और झीलों के आपस में मिलने से बनती है, इसलिए इसका एक निश्चित उद्गम स्थल ठीक ठाक बता पाना बहुत मुश्किल काम है। यही कारण है कि तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका है कि नील निकलती कहाँ से है और इसकी असल लंबाई कितनी है। कीनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमाओं में स्थित लेक विक्टोरिया से ही पहली बार नील नदी की मुख्य धारा निकलती है और यही कारण है कि बहुत से भूगर्भ वैज्ञानी लेक विक्टोरिया को ही नील का जन्म स्थान मानते हैं। लेक विक्टोरिया, जिसका सरफेस एरिया लगभग 68,800 स्क्वायर किलोमीटर है, साथ ही यह झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक भी है। इसकी जो गहराई है वो बहुत अधिक नहीं है। इसकी जो अधिकतम गहराई है वो 84 मीटर है और इसकी जो औसत गहराई है वो 20 मीटर है। और इसी लेक विक्टोरिया से निकलकर नील नदी चल पड़ती है अपने एक ऐसे सफ़र पर जो अफ्रीका की प्यास बुझाने का एक अहम ज़रिया है। नील की इस यात्रा के दौरान इसमें ब्लू नाइल और वाइट नाइल जैसी बड़ी नदियां भी अपने हिस्से के पानी का योगदान करते हुए नाइल में अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है। बड़ी संख्या में नील की सहायक नदियों के होने के बावजूद नील एक सूखे एरिया से होकर गुजरती है, जिसके कारण इसमें पानी की मात्रा औसतन संसार की अन्य नदियों से कम होती है, लेकिन फिर भी इसकी महानता इस वजह से कम नहीं होती। ट्रिब्यूटरीज ऑफ नाइल। नील की जो सहायक नदियां हैं उनमें दो को मुख्य माना जाता है, एक है ब्लू नील और दूसरी है वाइट नील। नील नदी विक्टोरिया झील में से उस स्थान पर से निकलती है जहां बरुंडी के पठारी भागों से आई कागेरा नदी गिरती है। अतः कई भूगोलविद यह मानते हैं कि यह कागेरा के जल को ही लेकर आगे चलती है। उत्तर की जब और ये बढ़ती है तो सूडान की ओर आती है और इस देश की सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ यानी कि सूडान में इसे श्वेत नील के नाम से, वाइट नील के नाम से जाना जाता है और इस भाग में नदी जो है एक गॉर्ज में बहती है। मिस्र में नील नदी वादी हाल्फा के निकट प्रवेश करती है। आगे नासिर झील नामक कृत्रिम जलाशय का विस्तार है जो असवान बांध तक फैला है। मिस्र में नील की घाटी का विस्तार लगभग 900 मील की लंबाई में है, जिसके परिणाम स्वरूप मिस्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एस्यूत से सूडान मिस्र की सीमा पर स्थित वादी हाल्फा तक ऊपरी मिस्र, एस्यूत से काहिरा तक मध्य मिस्र
और काहिरा से भूमध्य सागर तट की ओर का भाग, संपूर्ण डेल्टाई प्रदेश जो है उसको निचला मिस्र कहा जाता है। थोड़ा और आगे चलकर इथियोपिया के पठारों से निकलकर आने वाली सोबत नदी भी श्वेत नील में मिल जाती है और खार्तूम के पास पूर्व की ओर से आने वाली नीली नील मुख्य नील में यानी कि व्हाइट नाइल में आकर मिलती हैं। ब्लू नाइल इथियोपिया के पठारी भागों में स्थित टाना झील से निकल कर आती हैं। चूंकि इथियोपिया के पठारी भागों में पर्याप्त वर्षा होती है, अतः जल पूर्ति की दृष्टि से ब्लू नाइल का काफी महत्व है। नदी का जो डेल्टाई भाग है वो काहिरा से प्रारंभ होता है, जहां से आगे मुख्य जलधारा कई उप जलधाराओं में हाथ की उंगलियों की तरह विभक्त हो जाती है। यहाँ नील इतनी उथली है कि जल का प्रवाह नगण्य है। साथ ही परिवहन क्षमता के अभाव में साथ आया हुआ मलबा इधर उधर जमा हो जाता है और क्रमशः जलधाराओं का विभक्तीकरण हो जाता है। मिस्र के लोगों के आय के जो मुख्य स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं: फिशिंग और हंटिंग। नील नदी में मछलियाँ जो हैं वो यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन के रूप में काम में ली जाती हैं। साथ ही कई पशु और पक्षियों की हंटिंग भी यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। नील नदी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि नील नदी के किनारे कई नगर बसे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इस नदी को परिवहन की दृष्टि से भी काम में लिया जाता है और इसका काफ़ी महत्व है। छोटी बड़ी कई तरीके की नौकाएं इसमें बहती हैं जो लोगों और माल को ढोने का काम करती हैं। फार्मिंग, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो फार्मिंग है, क्योंकि नील में जब भी बाढ़ आती है वो अपने बाढ़ के मैदान में उपजाऊ काली मिट्टी की परत को बिछा देती हैं, जिससे यहाँ पर गेहूँ और पटसन जो है काफ़ी मात्रा में इसकी कृषि की जाती है। साथ ही पेपर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि पेपिरस यानी कि कागज का जो पौधा है वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्लडिंग, हर साल जून से सितंबर महीनों में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। भले ही शुरू में यह बाढ़ कुछ नुकसान करती है, पर इसकी वजह से उपजाऊ काली मिट्टी की नई परत बिछ जाती है जो फसलों की पैदावार को काफ़ी बढ़ा जाती है। प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील का तोहफा कहते हैं। वर्तमान समय में नील नदी को बाढ़ से बचाने के लिए असवान डैम का निर्माण किया गया है, जिसे 1960 से 1970 के बीच बनाया गया था। नेक्स्ट सेशन में हम असवान डैम पर ही डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स नील नदी के बारे में, जैसे कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेक विक्टोरिया से जन्म लेकर ये मेडिटेरेनियन सी में जा गिरती हैं। लंबाई थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, लगभग 7000 किलोमीटर माना जाता है। इसका जो एवरेज डिस्चार्ज है वो 3.1 मिलियन लीटर्स पर सेकंड है। लगभग 40 मिलियन पीपल यानी कि इजिप्ट की लगभग आधी जनसंख्या नील के डेल्टाई प्रदेश में निवास करती हैं। और तो और नील विश्व जो है पूरे वर्ष लोगों के लिए या और मिस्रवासियों के लिए जो है पानी के मुख्य स्रोत के रूप में काम आती हैं। तो इस प्रकार नील की महानता हजारों सालों से लोगों और प्रकृति पर पड़ने वाले अपने अतुलनीय प्रभाव में छिपी हुई है। तो इस तरह आज हमने मिस्र की जीवन रेखा कही जाने वाली नील नदी जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस किया। होप यू एंजॉय इट। थैंक यू।